स्पाई और स्केपगोट, जासूस या बलि का बकरा। एक ऐसी महिला जासूस जो ना केवल एक अच्छी जासूस थी बल्कि अपनी अदाओं से हर कोई को लुभाया था। एक ऐसी लड़की जिसने बड़े बड़े आदमियों को भी अपने अदाओं के जाल से फंसा के बड़ी बड़ी सिगरेट्स हासिल कर लेती थी। हाँ, इस वीडियो में हम माता हरी के बारे में ही बात करने वाले हैं। माता हरी ने अपने कैरियर का अधिकांश समय ये दावा करते हुए बिताया कि उनका पालन पोषण भारतीय मंदिर के एक नर्तकी के रूप में हुआ था। वास्तव में हालांकि वो 7 अगस्त 1876 को मार्गेरिटा ज़िले के नाम पे पैदा हुई थी। वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। रोमांच के लिए 18 साल में ही वो 40 वर्षीय रुडल्फ मैक्लियोड नामक एक आर्मी कैप्टन के साथ शादी कर लिए थे। इसके बाद वो दोनों इंडोनेशिया चले गए जहां उनके 2 बच्चे हुए। अपने छोटे बेटे की मृत्यु के बाद वो वापस यूरोप चले गए और उन दोनों का डाइवोर्स हो गया। 27 वर्षीय मार्गारेटा गरीब हो गई। बेटी की कस्टडी खोने के बाद वो पेरिस चली गई और खुद को एक कलाकार के रूप से खोजने लगी। अपने अनुभव के आधार से मार्गारीटा लेडी ग्रेसा मैक्लियोड नाम से डांस परफॉर्म चलाने लगी। डांस परफॉर्म करते समय वो अपने रंगीन कपड़ों को तब तक उतार देती थी जब तक कि पूरा नेकेड नहीं हो जाती। उसने बाद में बोला भी था, आई नेवर कुड डांस वेल, पीपल कम टू सी मी बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट हु डेयर टू शो माई सेल्फ नेकेड टू द पब्लिक। यानी कि वो पहली ऐसी परफॉर्मर थी जिसने दर्शकों के सामने नेकेड दिखाने का साहस किया था। इसके बाद मार्गारीटा माता हरी नाम अपनाया। माता हरी ने डांस, पैसा, सेक्स और सीक्रेट डीलिंग का खेल शुरू कर दिया। उसने कई आर्मी ऑफिसर के साथ संबंध शुरू किया जिन्होंने कई गिफ्ट और पैसों की बौछार कर दिया। 1914 तक उसकी डांस कैरियर बिखरने लगा। 1915 को एम्स्टर्डम में जर्मन कंसोल कार्ल क्रोमर माता हरी की हाई क्लास कॉन्टैक्ट्स और डच नागरिक होने का फ़ायदा समझते हुए माता हरी को 20,000 फ्रांस के बदले में केसर के लिए स्पाई बनने का प्रस्ताव रखा। माता हरी ने ना केवल पैसा अपनाया बल्कि उनको एक जर्मन कोड नेम दिया गया जो था H21। अगले कई महीने तक माता हरी यूरोप में जर्नी जारी रखी और आर्मी ऑफिसर्स पॉलिटिशियंस के साथ संपर्क बनाने लगी। जल्दी ही ब्रिटिश इंटेलिजेंस का ध्यान माता हरी की तरफ चला गया और दुश्मन एजेंट होने का भी संदेह किया गया। 1916 में सर जॉर्जेस लैड्यूक जो एक स्पाई ऑफिसर थे, उन्होंने जासूसी करने के लिए माता हरी के पास प्रस्ताव रखा। लैड्यूक को पता था कि माता हरी एक जर्मन स्पाई थी, लेकिन ये लगता है कि माता हरी की भर्ती उसे फंसाने के लिए किया गया था। तब तक माता हरी ने 21 वर्षीय रशियन कैप्टन व्लादिमीर दी मेस्तोव के साथ रोमांस शुरू कर दिया था। उसके साथ नया लाइफ शुरू करने के लिए उसने लैड्यूक के साथ डील भी एक्सेप्ट कर लिया था। व्लादिमीर दी मेस्तोव के साथ नया लाइफ शुरू करने के लिए माता हरी ने लैड्यूक के साथ डील कर लिया था। 13 फरवरी 1917 में माता हरी को जासूसी के आरोप में अरेस्ट किया गया। पूछताछ के दौरान वो एक ही बात पर अड़ी रही कि फ्रांस के अलावा और कोई भी देश के लिए माता हरी ने जासूस नहीं की थी। माता हरी ने जर्मनों से पैसा लेना एक्सेप्ट किया था, लेकिन उन्होंने जर्मनों के साथ कोई भी सीक्रेट शेयर नहीं किया था। 24 जुलाई 1917 से माता हरी के खिलाफ जासूसी का मुकदमा शुरू हो गया। प्रोसिक्यूशन ने उन्हें हजारों सोल्जर्स की मौत के लिए दोषी ठहराया और प्रोसिक्यूटर अंद्रे मॉर्नेट ने बोला, ये शायद इस सदी की सबसे बड़ी स्पाई हो सकती है। मिलिट्री ट्राइब्यूनल ने माता हरी को गिल्टी मानते हुए मौत की सज़ा देने में 1 घंटे से भी कम समय लगाया। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि माता हरी सच में ही जासूस थी और कुछ लोग ये मानते हैं वार के टाइम पे
फ्रांस के सोल्जर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए माता हरि को स्केपगोट यानी कि बलि का बकरा बनाया गया, यानी कि फंसाया गया। 17 नवंबर 1917 में माता हरि को पेरिस के बाहर एक इलाके में ले जाया गया। आंखों पर पट्टी बांधने में माता हरि इनकार कर रही थी। इसके बाद 12 फ्रांसीसी सोल्जर के द्वारा उन्हें मार डाला गया। ओके दोस्तों, आई एम डन। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कर दो, 2 सेकंड लगेगा, कर दो। और बगल में जो घंटी आएगा ना उसको दबा देना। चलो बाय, टेक केयर। और हाँ, मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूर यूज़ करना। ओके बाय।